हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मेक लर्न्स चैनल। मैं प्रोफेसर हरिश्चंद्र शिरे। आज हम देखने जा रहे हैं फोर्स। व्हाट इज फोर्स? ये फोर्स क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज फोर्स। तो कई टेक्स्ट बुक्स में आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा फोर्स का। इट इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इस टाइप का डेफिनेशन पढ़ के आपको एक इमेजिनेशन हुआ होगा कि ये फोर्स मतलब क्या, कि एक रेस्ट पोजीशन में जो भी ऑब्जेक्ट है उसे हमें पुश करना है, मतलब फोर्स, या फिर उस ऑब्जेक्ट को हमें हमारी ओर खींचना है, मतलब पुल करना है। इसे हम बोलते हैं फोर्स। बट ये जो पुश और पुल जो होता है, ये एग्जैक्टली इफेक्ट ऑफ फोर्सेस होता है। ये कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है फोर्स का। सो फोर्स का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है? सो ये जानने से पहले हम देखते हैं, लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। सो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक बॉल है जो कि ग्राउंड के ऊपर क्या है, स्टेबल पड़ा हुआ है। सही है, ये बॉल रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे। सो मैं आपको अभी पूछता हूँ कि इज देयर एनी फोर्सेस एक्टेड ऑन अ बॉल? उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्ट है? अगर आपका आंसर है नो, सो यू डोंट नो द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ द फोर्स, मतलब आपको अभी तक फोर्स का एक्चुअल कंसेप्ट पता ही नहीं है। सो इसका आंसर है यस। यस, तो फिर कौन सा फोर्स इस पर एक्ट है? तो इस पर कुछ रफ फोर्स एक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इस बॉल को नीचे की ओर, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ क्या करता है, खींचता है। तो ये जब सेंटर ऑफ अर्थ खींचता है तो यहाँ से ग्राउंड क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम न्यूट्रलाइज करता है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। सो ये ग्रेविटेशनल और नॉर्मल फोर्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। सो ये जब बैलेंस हो जाते हैं, इसका मतलब क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, वो क्या मूव नहीं हो पाता है, उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। सही है, तो जैसे हम बोल रहे हैं इसमें पुश या पुल होना चाहिए फोर्स के डेफिनेशन में, बट यहाँ पे तो कोई भी पुश और पुल नहीं है। सही है, तो फिर ये फोर्स है या नहीं? सो यही हमें आज देखना है कि एग्जैक्टली फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। सो लेट्स देखते हैं। सपोज हम एक बॉल है, फुटबॉल, और उसे पुल करते हैं। सो किक मारने के बाद बॉल क्या होता है, मूव होता है, मतलब मोशन में आता है, उसमें कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज वो बॉल एक सर्टन पोजीशन पे जाके रुक गया, मतलब कुछ 10 मीटर डिस्टेंस पे जाकर रुक जाता है। सो बॉल तो अभी 10 मीटर जाके रुक गया, पर हमने इस पे कोई अपोजिट फोर्स एक्ट किया है क्या उसे रोकने के लिए? उस पर कोई एडिशनल फोर्स लगाया है क्या? या यहाँ पे कोई फोर्स होता है ऐसा जो बॉल को रोकता है? तो इसका आंसर है यस। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुशिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड से, मतलब ग्राउंड के पास, क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। जब भी ये बॉल रोटेट होता है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से उस बॉल को क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और वो फ्रिक्शन आफ्टर सर्टन टाइम बॉल क्या होता है, ऑटोमेटिक रुक जाता है। तो जैसे भी जिस डायरेक्शन से हम फोर्स लगाते हैं, उसी से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है ऑब्जेक्ट पर। तो नाउ देखिए, सपोज एक बॉल ऑलरेडी मोशन में है, मूव कंडीशन में है, और हम उसे फिर किक कर रहे हैं, मतलब क्या होता है, उस बॉल का और स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ रहा है मतलब उसे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन में आ रहा है, वो उसका स्पीड बढ़ रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे कि तुम फिगर में देख सकते हो, बॉल ऑलरेडी मूव है और हम उसे क्या कर रहे हैं, बार बार किक कर रहे हैं, मतलब उसका स्पीड क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है, मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है। सो अभी देखते हैं एग्जैक्टली फोर्स क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? सो इट इज डिफाइंड एज एन एजेंट व्हिच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय मोशन। मतलब ये एक ऐसा एजेंट होता है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या डिस्ट्रॉय करता है, किसको, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को। सो यहाँ पे और हमारे पास एक सेकंड डेफिनेशन है इसका, जिसे हम बोलते हैं फोर्स इज इसेंशियल। ये बहुत इसेंशियल है बिकॉज इट चेंजेस
or tends to change the state of rest or of uniform motion of body। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में हो तो उसे मोशन में लाता है, या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसे यूनिफॉर्म मोशन में लाता है। सो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि फोर्स क्या होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हॉर्स कार्ट। अभी देखिए जो हमारा हॉर्स कार्ट था वो स्टार्टिंग में स्टेबल है, लेकिन इस पर हॉर्स क्या करता है, कुछ फोर्स अप्लाई करता है, मतलब खुद से थोड़ा रन होता है, तो ऑटोमेटिकली वो कार्ट क्या होता है, मोशन में आता है, रन होने लगता है। जैसे ही हॉर्स अप्लाई करता है फोर्स तो कार्ट क्या होता है, मोशन में आता है। मतलब यहाँ पे उसने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। उसी तरह हमारा बाइसिकल पंप या एयर पंप, हम जब भी बाइसिकल में हवा भरते हैं तो क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं तो हमें कुछ तो भी फोर्स एक्ट करना पड़ता है पंप पर, सही है। सो यहाँ पे जो फोर्स हम यूज कर रहे हैं कौन सा, मस्कुलर पावर यूज कर रहे हैं, मतलब हमारे बाइसेप और शोल्डर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर, तो ऑटोमेटिकली टायर में आपके क्या होती है, एयर प्रेशर क्रिएट होता है और एयर फील होती है। उसी तरह और एग्जाम्पल देखने जाए तो टग ऑफ वॉर के अंदर जब तक दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होता है, मतलब कैसा होता है, इक्विवेलेंट फोर्स होता है, हमारा रोप कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एक पार्टी क्या होती है, थोड़ी वीक पड़ने लगती है। सो सेकंड पार्टी का जो भी एडिशनल एफर्ट है वो क्या करता है, उनको अपनी साइड में खींच लेता है, मतलब उनका जो फोर्स है वो ज्यादा होता है सेकंड पार्टी के मुकाबले। सो वो उसे एक साइड में खींच लेते हैं। उसी तरह हम देख सकते हैं और एक एग्जांपल, हमने क्या देखा है कि हर हॉर्स कार्ट में भी हॉर्स क्या कर रहा है, कार्ट खींच रहा है, सही है। उसके बाद हमने देखा है बाइसिकल के, इसमें हम फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और बाइसिकल में हवा फील हो रही है, सही है। उसी तरह टग ऑफ वॉर में भी एक साइड में पूरा सेकंड ग्रुप खींचा जा रहा है। बट अभी सपोज हमारे पास में एक वेट है, हेवी वेट है 2 या 3 क्विंटल का, अभी हम उसे उठाना चाहते हैं, हम हमारा पूरा एफर्ट लगा दे रहे हैं, पूरा फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी वो हमसे हिल रहा नहीं है, मतलब मोशन में आ रहा नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि हम वहां पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम तो हमारा पूरा फोर्स लगा रहे हैं, उसको उठाने के लिए, पर हम उसको उठा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमने हमारे डेफिनेशन में क्या यूज किया है, इट इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस भी कर सकता है, या हम टेंस टू प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हमारा एफर्ट तो फोर्स तो पूरा लगा रहे हैं, लेकिन वो बॉडी मोशन में नहीं आ पा रही है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, टेंस टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय और टेंस टू डिस्ट्रॉय, मतलब हम हमारे तरफ से फोर्स पूरा एक्ट कर रहे हैं, फिर भी वो बॉडी मोशन में नहीं आ पा रही है, मतलब फोर्स तो एक्ट हो रहा है। सो अब देखते हैं कि वो एक्चुअल में फोर्स का यूनिट्स क्या होता है। फोर्स का यूनिट्स मेजर करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूटन्स जी का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमें डिफाइन करता है यूनिट न्यूटन फोर्स। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए। इसी को अभी हमें यूनिट निकालना है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ मास इंटू SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो इससे हमें क्या मिलेगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स मिल जाएगा। सो अभी हम जानते हैं SI यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम, एंड SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नाउ द टर्म किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड अ न्यूटन, मतलब जो भी ये टर्म होता है हमारा पूरा किलोग्राम पर मीटर सेकंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है।
सो हमारा एसआई यूनिट क्या हुआ, देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह फोर्स का MKS यूनिट होता है किलोग्राम फोर्स, जिसे हम डिनोट करते हैं KGF से, और 1 KGF इज इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन। सो इसी तरह न्यू फोर्स के कुछ अदर भी यूनिट्स होते हैं और कुछ यूनिट कन्वर्जेशन होते हैं, जिसे हम कन्वर्ट करते हैं इस तरह, यानी कि 1 किलो न्यूटन ये इक्वल टू होता है 10⁻³ न्यूटन। उसी तरह 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁻6 न्यूटन, और 1 गीगा न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁻9 न्यूटन। सो आज हमने देखा कि फोर्स क्या होता है और उसके यूनिट क्या होता है। होप यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।